200 कलेक्टरों को देश के गृह मंत्री फोन न करते और वो प्रभावित न करते तो भाजपा का सुपरा साफ था। मोदी जी को नहीं पता है कि कैसे चुनाव जीते हैं। जहां 6 लाख से जीतते थे 1.5 लाख पर जीतना मुश्किल हो गया। शाहनवाज हुसैन क्या कहेंगे? शाहनवाज हुसैन भाजपाइयों के जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। वो तो उनके जीजा जी हैं। लेकिन पंकज जी क्या लग रहा है, कल मोदी जी शपथ ले नमामि गंगे इन्हीं का सपना था और उसके लिए विशेष देश के पैसे को लूटा गया। उन्हीं पैसों से भाजपा के कार्यालय के निर्माण हुआ। आज तक माँ गंगा न स्वच्छ हुई, न निर्मल हुई, न अविरल हुई। प्रधानमंत्री का ही फैसला था कि भारतीय जनता पार्टी ने बीफ बेचने वाली कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा खाया। भारतीय जनता पार्टी और मोदी का ही फैसला था, जहां सटोरियों से चंदा लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी का ही फैसला था, नरेंद्र मोदी का फैसला था कि जो कोरोना वैक्सीन गुरु वैसे अमित शाह जैसे लोगों को जो खुद तारी पार हो, उसको गृह मंत्री बनने का कोई हक नहीं। आप बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होते हैं प्रधानमंत्री जी। देश ने देखा है, आप ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े थे, आप अजय मिश्रा टेनी के साथ खड़े थे, जिसका बेटा किसानों को थार से कुचल दिया था। आप मणिपुर के आरडीएक्स पकड़ा गया, कांडोम पकड़े गए, जेलेटिन पकड़ा गया, दारू के पौए पकड़े गए, आप उसके साथ खड़े। आप सम्मानित पद पर बैठने जा रहे नए सिरे से, तो कम से कम प्रायश्चित कर लें। हमारा विरोध है कि मोदी जी, आपने जो 16 लाख हजार करोड़ रुपया अपने उद्योगपतियों को देकर, मित्रों को देकर, जो पार्टी फंड में चंदा लिया और ऐसे ऐसे 5 स्टार जो कार्यालय बनाए, अगर वो 16 लाख हजार करोड़ रुपया 16 करोड़ युवाओं को 1-1 लाख रुपया देते तो आज देश कहां से कहां होता। आज उस 16 लाख हजार करोड़ रुपया से अगर किसानों के कर्जा माफ किए होते तो हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई आत्महत्याएं ना करती। आप वो 16 लाख हजार करोड़ रुपया से मोदी जी, हम इसलिए विरोध करते हैं कि जो उद्योगपतियों को आपने दिया, उस पैसों से आप 20 साल तक 400 में सिलेंडर दे सकते थे, सेना का कई साल तक खर्चा उठा सकते थे। आप जब मुद्रा पोर्ट पर ड्रग पकड़ा गया तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते थे। जब जाली नोट छापने की मशीन गुजरात में पकड़ी गई, वहाँ जाली नोट का जखीरा पकड़ा गया, तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते थे। वो लोग देशद्रोही थे जो हमारी देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे थे, समानांतर पैरेलल वो नोट छाप रहे थे। उस पर जवाब दीजिए ना। वो जवाब दीजिए कि मुद्रा अदानी के पोर्ट पर 2-2 कंटेनर ड्रग पकड़ा गया, हमारे देश के युवाओं को चरसी बनाया जा रहा था, ड्रग सेवन करने पर मजबूर किया जा रहा था। आपको उस पर बात हो तो हम निश्चित तौर पर, जब देश सुनी न रहे, अब और विकास होगा। कौन सा विकास होगा? और विकास अब किसान पर अब तक ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, अब क्या डायनामाइट फिट किया जाएगा किसानों के बीच? आप बताओ, कितनी शर्म की बात है। 10 साल वो टेलर था। अरे भाई, मतलब हमारी चटी भी बिक जाएगी अब आने वाले समय में। 10 साल में अगर हम टूटा खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। अब क्या चड्डी उतरवाएंगे मोदी जी? है तो क्या लग रहा है, सरकार चल पाएगी नहीं चल पाएगी? निश्चित नहीं चलेगी किसी भी सूरत में। ये सरकार अपने आप जाएगी। कितने दिन चलेगी सरकार? सरकार ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है। 1/3 प्रधानमंत्री N4 नरेंद्र मोदी, N4 नायडू, N4 नीतीश, इसके भरोसे चल रही है। बैसाखी लगा है, जब भी कोई किसी ने बैसाखी खींच ली तो धर्रम सरकार गिर जाएगी। त्यागी ने तो कहा है ना, अग्निवीर पे विचार करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर अग्निवीर देश के साथ भद्दा मजाक है। जो इन लोगों ने देश के साथ इतना गंदा खेल खेला है, जिस सेना के भरोसे हम महफूज रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री महफूज रहते हैं, उसने अग्निवीर योजना। एक बात बताइए, 22 साल का लड़का नौकरी नहीं करेगा, लेकिन 75 साल का बुजुर्ग प्रधानमंत्री बनेगा हैं? आप अगर वही नियम लागू करना चाहते हैं तो आप 4 साल का सदनवीर कीजिए। एक सांसद चुनने के बाद वो दूसरा बार फिर सांसद न बने, उन्हें गार्ड की नौकरी देके देखिए, पता चल जाएगा। लेकिन पंकज जी क्या लग रहा है, कल मोदी जी शपथ लेने वाले और कहा जा रहा है शपथ के बाद 6 बड़े अहम फैसले लेंगे। देखिए, आम फैसला तो ये जीवन भर लेते रहे, ऐसा फैसला लेते हैं कि हवा में ही तैरता रहता है। नमामि गंगे इन्हीं का सपना था और उसके लिए विशेष देश के पैसे को लूटा गया। उन्हीं पैसों से भाजपा के कार्यालय के निर्माण हुआ। आज तक माँ गंगा न स्वच्छ हुई,
न निर्मल हुई कैसी बात न कर रहे अबरल हैं? हुई। माँ गंगा मैं ने खुले मोदी चुनौती जी का देता गोद हूँ, ले मैं लिया खुला और चुनौती कह रहे देता हूँ। और प्रधानमंत्री का ही फैसला था हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी ने हाँ। बीफ बेचने वाली कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा खाया। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का ही फैसला था कि देश के शराब किंग पिन का चंदा लिया और उनको जमानत देकर अपने बाप के चुनाव पंकज प्रचार जी, में आप भेजा। लगातार- भारतीय जनता पार्टी और मोदी का ही फैसला था, जहां सटोरियों से चंदा लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी का ही फैसला था, नरेंद्र मोदी का फैसला था कि जो कोरोना वैक्सीन, आप लोग कह रहे थे वैक्सीन गुरु, वैक्सीन अरे गुरु, जनता ने तो जैसे चुन लिया वैक्सीन ना। है। कौन से जनता ने चुना एनडीए भाई? को चुना है ना। जनता ने तो प्रधानमंत्री के मुंह में काली पोत दी, चुनाव में हरा दिया। मोदी की नैतिक हार है। मोदी तीसरी जी बार में अगर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अरे बनने को तो देखिए हाँ। क्या होता है, आप जोर तोड़ एन कैन प्रकार से कर लिए, आप उसके लिए अलग बात है। जनता ने जो फैसला सुनाया, देश के युवाओं ने, देश के बेरोजगारों ने, देश के किसानों ने, देश के कर्मचारियों ने, देश के माँ बहन बेटियों ने जो फैसला सुनाया वो मोदी के खिलाफ था। मोदी को सत्ता को नीतीश उखाड़ कुमार जी मोदी जी के पैर छू रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, ये भारत की सनातन परंपरा में हाँ। बड़े बुजुर्गों का पैर छूने की परंपरा है। लेकिन मोदी जी इसको तो अन्यथा नीतीश न कुमार ले से जाएं। छोटे हैं ना। कहाँ से छोटे हैं? अब देखे ना है। कितने एक साल बड़े। ये तो अभी सदनवीर बनने वाले थे, लेकिन आप देखिए भाजपा के नियम में बदलाव आएगा हाँ। कि अब 75 साल का आदमी हाँ। मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाएगा। हाँ। अब बेचारे आडवाणी जी को भेज दिए, मुरली मनोहर जोशी जी को भेज दिए। क्या लगता है, क्या मोदी जी सरकार चला नहीं पाएंगे इस बार? 3-4 दिन में फिर परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, क्या लग रहा है? सरकार तो किसी भी सूरत में मोदी जी से नहीं चलेगी, हाँ। चूंकि उन्होंने देश वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर हाँ। सारे पैसा अनाप शनाप खर्च करके हाँ। और देश का खजाना अपने उद्योगपति मित्रों को हाँ। बट्टे में देकर, कर्जा माफ कर, हाँ। जो पार्टी फंड में चंदा लेकर देश में लूट मचाई है, आज देश कराह रहा है। नीतीश कुमार क्या कल फिर से पलटी मार सकते हैं? देखिए, वो तो चाचा जाने हाँ। कि नीतीश बाबू क्या करेंगे। हाँ। लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को हाँ। स्पेशल स्टेट का दर्जा इस सरकार में 15 अगस्त को जो सरकार बने वो लाल किला से घोषणा करे, वरना जो भी पार्टी सरकार में होगी उनके सांसदों को बिहार में घुसने नहीं देंगे, गारंटी। आंध्रा में भी तो विरोध शुरू हो गया। निश्चित तौर पर यह वही एनडीए की सरकार है जिसने आंध्र प्रदेश और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। हाँ। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी कि उनको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार में और सत्ता के घमंड में आज तक नहीं पूछा। पूछो प्रधानमंत्री जी से कि आपने दरभंगा में कहाँ एम्स बनाया, हवा में बुलबुल पर चढ़ के लोग इलाज करा रहे हैं। आपने पूर्णिया में कहाँ एयरपोर्ट बनाया, आपने मुजफ्फरपुर में कहाँ बनाया, आपने भागलपुर में कहाँ बनाया, आपने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पंकज जी, क्यों नहीं दिया? जनता ने आपकी बात नहीं सुनी, आप सरकार बन रही उसकी आप बात चाहे सुन कितना लो। भी विरोध करें, जनता ने तो प्रधानमंत्री इतनी मोदी सुनी, बनेंगे। इतनी सुनी कि छल बल कल साम दंड भेद और सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के रहते हुए मोदी सरकार किसी तरीके से लाज बचा पाई। इनके 19 मंत्री हार गए चुनाव। शर्म आनी चाहिए। हाई प्रोफाइल मंत्री स्मृति ईरानी हार गई, हाँ। फिर आप हमसे बात करते हो। तो क्या इनके लगता है, आर.के. सिंह बिहार से चुनाव हार गृह गए। मंत्री अमित शाह बनेंगे नहीं बनेंगे? निश्चित तौर पर ये वो पार्टी का फैसला है। वैसे अमित शाह जैसे लोगों को जो खुद तारी पार हो, उसको गृह मंत्री बनने का कोई हक नहीं। लेकिन क्या लग रहा है, कल जिस तरीके से मोदी जी शपथ लेंगे, क्या लग रहा है आपको, क्या अहम फैसले ले सकते हैं? देखिए, मोदी जी से तो मैं एक बात कहूंगा कि आप आपकी उम्र हो गई, हाँ। और जिस उम्र के दहलीज पर आप हैं, आपको भाजपा के संविधान के अनुसार आपको मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। और आपने जो 10 साल अहंकार में, घमंड में जो देश में कुव्यवस्था फैलाई है, कृपया हाथ जोड़कर विनती है मोदी जी ने ये भी पूछा कि है, आप सरकारी सभी पदों को भरे, बेरोजगारों की समस्या को सुने, कर्मचारियों के पेंशन को चालू करें, महिलाओं को सुरक्षा दें। आप बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होते हैं प्रधानमंत्री जी। देश ने देखा है, आप ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े थे, आप अजय मिश्रा टेनी के साथ खड़े थे, जिसका बेटा किसानों को थार से कुचल दिया था। आप मणिपुर के कौन सा बनाड था जिसके यहाँ आरडीएक्स पकड़ा गया, कांडोम पकड़े गए, जेलेटिन पकड़ा गया, दारू के पौए पकड़े गए, आप उसके साथ खड़े थे। कृपया करके अब आप चूंकि एक सम्मानित पद पर बैठने जा रहे हैं नए सिरे से कम प्रायश्चित कर लें। और इन सब चीज़ों का अगर 150 कलेक्टरों को देश के गृह मंत्री फोन न करते
और वो प्रभावित न करते तो भाजपा का सुपरा साफ था। पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट करके, वो भी पोस्टल बैलेट सिर्फ विरोधियों के हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ विरोधी पक्ष के लोगों के पोस्टल बैलेट कैंसिल किए गए, सत्ता पक्ष के नहीं किए गए और लाज बचाई गई। शाहनवाज हुसैन क्या कहेंगे? शाहनवाज हुसैन भाजपाइयों के जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। वो तो उनके जीजा जी हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं।